हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 26 रिन्यूअल। स्टोरी एक अजीब साइलेंस से शुरू होती है। एक ऐसा साइलेंस जो सिर्फ तब आता है जब कोई बहुत बड़ा इंसान चला जाता है। एल अब जिंदा नहीं है, उसकी कुर्सी खाली है, उसका लैपटॉप बंद है और वो रूम जहां पहले हर सेकंड टेंशन होती थी अब बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। टास्क फोर्स के मेंबर्स कंफ्यूज्ड हैं, टूट चुके हैं, लेकिन एक इंसान है जो बिल्कुल अलग सोच रहा है, लाइट यागामी। बाहर से वो शॉक और सैडनेस दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आवाज गूंज रही होती है, फाइनली मैंने एल को हरा दिया। और इसी हेवी मोमेंट के बाद स्टोरी हमें ले जाती है पीछे, वहां जहां सब कुछ शुरू हुआ था। एक क्रिमिनल को टीवी पे लाया जाता है जो अपने आप को एल बताता है, एल लिन टेलर। वो कीरा को चैलेंज करता है, उसे प्रोवोक करता है। लाइट जो अपने आप को ऑलरेडी जस्टिस का गॉड समझने लगा है, बिना सोचे समझे उसका नाम डेथ नोट पे लिख देता है और वो आदमी लाइव टीवी पे मर जाता है। उस मोमेंट में लाइट को लगता है कि उसने दुनिया को अपनी पावर दिखा दी, लेकिन अगले ही सेकंड असली गेम शुरू होता है। स्क्रीन चेंज होती है और एक डिस्टॉर्टेड आवाज के साथ रियल एल बोलता है, तुमने गलती कर दी, ये सब एक ट्रैप था। एल कामली एक्सप्लेन करता है कि अब उसे पता चल गया है कि कीरा जापान के कैंतो रीजन में है। एक ही मूव में लाइट की पोजीशन रिवील हो चुकी होती है और यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे डेंजरस माइंड बैटल। इसके बाद एफबीआई एजेंट्स जापान भेजे जाते हैं और उनमें से एक होता है रे पेनबर। वो क्वाइटली लाइट को फॉलो करता है, उसकी डेली लाइफ ऑब्जर्व करता है, लेकिन लाइट इतना सिंपल नहीं है। वो फील कर लेता है कि उस पर नजर रखी जा रही है और फिर वो एक ऐसा प्लान बनाता है जो उसकी रूथलेसनेस को क्लियरली दिखाता है। एक बस हाईजैक का फेक ड्रामा क्रिएट होता है जहां लाइट सिचुएशन को कंप्लीटली कंट्रोल करता है। वो रे को मैनिपुलेट करता है, उसे ट्रस्ट दिलाता है और फिर उससे सारे एफबीआई एजेंट्स के नाम लिखवा लेता है। रे को लगता है वो सिचुएशन हैंडल कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो खुद एक पॉन बन चुका होता है और फिर एक के बाद एक सारे एफबीआई एजेंट्स मर जाते हैं। ये वो मोमेंट है जहां से एल को समझ आ जाता है कि कीरा सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड और डेंजरस है। लेकिन कहानी और डार्क तब हो जाती है जब रे की फियांसे नाओमी मिसोरा एंटर करती है। वो एक इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर होती है। वो रे की डेथ को एक्सेप्ट नहीं करती और खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। धीरे धीरे वो सच के बहुत करीब पहुंच जाती है, इतनी करीब कि अगर एक छोटी सी गलती ना होती तो शायद सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती होती है लाइट पे ट्रस्ट करना। लाइट उसे मिलता है, उसे कामली बात करता है, उसका कॉन्फिडेंस जीतता है और फिर उसका असली नाम जान लेता है। उस मोमेंट में कोई ड्रामा नहीं होता, कोई लाउड सीन नहीं होता, सिर्फ एक क्वाइट एंड होता है। लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और नाओमी दुनिया से गायब हो जाती है बिना किसी ट्रेस के। एल अब और कॉशियस हो जाता है, उसे लगता है कि कीरा पुलिस के क्लोज हो सकता है, इसलिए वो शोइचिरो यागामी के घर में कैमरास और माइक्रोफोन्स लगवा देते हैं। ये एक हाई रिस्क मूव होता है, लेकिन लाइट भी कम नहीं है। वो सिचुएशन को समझता है और एक इनसेन ट्रिक यूज करता है। चिप्स के पैकेट में अंदर मिनी टीवी छुपाकर वो क्रिमिनल्स को मारना कंटिन्यू करता है। बाहर से वो एक नॉर्मल स्टूडेंट लगता है जो टीवी देख रहा है और स्नैक्स खा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुनिया के लोगों की जिंदगी डिसाइड कर रहा होता है। एल के पास डाउट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन प्रूफ अब भी नहीं मिला। फिर आता है वो मोमेंट जो उनकी रिवल्री को पर्सनल बना देता है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सेरेमनी में लाइट और एल पहली बार फेस टू फेस मिलते हैं। एल सीधा लाइट के पास आता है और बिना हेजिटेशन के कहता है, आई एम एल। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं, एक डायरेक्ट वॉर डिक्लेरेशन है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और एक साइलेंट बैटल स्टार्ट हो जाती है। बाद में बैडमिंटन मैच होता है जो सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जहां दोनों अपनी लिमिट्स और इंटेंशंस चेक कर रहे होते हैं। जब सिचुएशन ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है तब एक नया ट्विस्ट आता है, द सेकंड कीरा।
साकुरा टीवी पर टेप्स ब्रॉडकास्ट होने लगती है जहां एक लड़की ओपनली कीरा के मैसेजेस दे रही होती है। ये होती है मीसा अमानी। उसके पास शिमिगामी आइज होती है जिससे वो किसी का भी नाम और लाइफ स्पैन देख सकती है। वो असली कीरा को ढूंढ रही होती है और जब वो लाइट को देखती है वो तुरंत समझ जाती है कि ये ही कीरा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग हिम वो उसे प्यार कर बैठती है। वो उसे फॉलो करती है, उसके घर तक पहुंच जाती है और बिना डरे अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड डिक्लेयर कर देती है। एल के लिए ये सिचुएशन और सस्पिशियस हो जाता है। वो मीसा को अरेस्ट कर लेता है और उसे आइसोलेट करता है। लाइट भी सस्पिशन के अंदर आ जाता है। यहाँ लाइट अपनी सबसे डेंजरस मूव करता है। वो अपनी डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ देता है। जैसे ही वो ये करता है उसकी सारी कीरा वाली मेमोरी इरेज हो जाती है। वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि वो इनोसेंट है। मीसा के साथ भी यही होता है, वो भी अपनी मेमोरी भूल चुकी है। अब दोनों का बिहेवियर इतना नेचुरल होता है कि एल भी कंफ्यूज हो जाता है। शोइचिरो यागामी एक एक्सट्रीम स्टेप लेता है। वो लाइट और मीसा को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाता है और उन पर गन पॉइंट करता है। सिचुएशन इतनी रियल लगती है कि किसी को भी डाउट नहीं होता, लेकिन लास्ट सेकंड रिवील होता है कि गन एम्प्टी थी। ये सिर्फ एक टेस्ट था और लाइट उससे पास हो जाता है। फिर भी एल का डाउट कंप्लीटली खत्म नहीं होता, इसलिए वो लाइट को चेन से अपने साथ बांध लेता है। हर जगह हर वक्त दोनों साथ ही रहते हैं। ये एक ऐसा फेज है जहां एनिमी और डिटेक्टिव लिटरली एक ही चेन से जुड़े होते हैं। इसी बीच किलिंग्स रुकती नहीं है। इसका मतलब क्लियर है, कीरा कोई और है। इन्वेस्टिगेशन योत्सुबा ग्रुप तक पहुंचती है। मात्सुदा सीक्रेटली उन्हें स्पाई करता है लेकिन पकड़ा जाता है। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है लेकिन एल एक रिस्की प्लान से उसे बचाता है। धीरे धीरे रिवील होता है कि हिगुची नाम का एक मेंबर ही करंट कीरा था। वो मीसा को यूज करना चाहता है ताकि उसकी शिमिगामी आइज का फायदा ले सके। एल एक ब्रिलियंट ट्रैप सेट करता है और फाइनली हिगुची को पकड़ लेता है। जब डेथ नोट रिकवर होती है और लोग उसे टच करते हैं तो उन्हें शिमिगामी रेम दिखाई देती है। ये वो मोमेंट है जहां सबको सच पता चलता है कि डेथ नोट रियल है, शिमिगामी एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ उन्हें 13 डे रूल भी रिवील होता है जो टेम्पररीली लाइट और मीसा को इनोसेंट प्रूव करता है। लेकिन एल के अंदर डाउट कभी खत्म नहीं होता और फिर वो मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। रेम जो मीसा से डीपली अटैच्ड है उसे बचाने के लिए एक एक्सट्रीम डिसीजन लेती है। वो एल का नाम डेथ नोट में लिख देती है। एल धीरे धीरे गिरता है और मर जाता है। उसकी आंखों में लास्ट मोमेंट तक एक ही डाउट होता है, जैसे वो समझ चुका हो कि कीरा कौन है लेकिन प्रूव नहीं कर पाता। उसकी डेथ के साथ ही एक एरा खत्म होता है और उसके बाद बचे हुए टास्क फोर्स मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होगी। नेचुरली लीडरशिप लाइट के हाथ में आ जाती है। अब सिचुएशन और डेंजरस होता है। कीरा ही इन्वेस्टिगेशन का लीडर है। लाइट फिर से डेथ नोट ले चुका होता है और एक बार फिर से कीरा बन जाता है। वो अपने एनिमीज का नाम लिखता है, योत्सुबा मेंबर्स को एलिमिनेट करता है और दुनिया में कीरा का फेयर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक काम मोमेंट में लाइट र्यूक से कहता है ये एक नए वर्ल्ड का क्रिएशन है। उसकी आंखों में अब कोई डाउट नहीं, सिर्फ ईगो और कंट्रोल है। उसे लगता है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंग्लैंड का वैमिज हाउस में एक ऑर्फनेज है जहां गिफ्टेड बच्चे ट्रेंड होते हैं। ये वही जगह है जहां से एल आया था और यहीं पर दो नए फेसेस दिखते हैं, नियर और मेलो। दोनों अलग हैं, दोनों पावरफुल हैं और दोनों एक ही चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। कीरा के खिलाफ वॉर अभी खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक नए फेज में एंटर हुआ है और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।